हेलो एवरीवन, डिवाइन थॉटफुल सन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। और मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों ने आफ्टरनून की रीडिंग क्यों नहीं देखी है। तो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख कर आइए। फिलहाल हम अभी की रीडिंग करते हैं। आफ्टरनून की रीडिंग को मैं अपलोड कर चुकी हूँ आफ्टरनून में ही, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। सबसे पहला कार्ड ओके द मून। माँ याद आ रही। देखिए ये पूर्णिमा की रीडिंग है, पूर्णिमा की रात की रीडिंग है। याद रखिएगा ये रीडिंग काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसलिए मैंने कोई टॉपिक कुछ नहीं, जो भी होगा वो यहाँ आपको दिख जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड है, पूर्णिमा की रात के समय यहाँ पर ये आ गया है द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड आ गया पूर्णिमा की रात पर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पूर्णिमा की रात में यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है उनकी पूर्णिमा की रात में। स्ट्रेंथ। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे ज़्यादा अभी रीडिंग के पहले हम देखेंगे राशियों की बात। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो यहाँ पर नहीं है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो। दैट्स इट। अब यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा के और अमावस्या के समय पर सबसे ज़्यादा झगड़ों की चीज़ें होती हैं। झगड़ा होना, इमोशनल अटैचमेंट, रोना धोना, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटना घटित होती है। आप बड़े मैच्योर चल रहे होते हो पूरे महीने में 15 दिन की अवधि में। तो जब ये पूर्णिमा आती है या अमावस्या आता है तो आपका और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई घमासान होने का आपको सॉलिड दिख रहा होता है। कितना भी बचा लो हो ही जाता है। ना आप बचा पाते हो ना आपके पर्सन ही इसको बचा पाते हैं। लेकिन इस समय दिख रहा है कि भाई प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अभी एक दूसरे से प्यार दिखाने की कोशिश करो, संभाल के चलने की कोशिश करो, रिलेशन को ठीक ठाक से निकाल दो। 2-3 दिन की बात है एंड देन यू कैन सी कि सीधे ठीक है, मेंटली यू विल बी ओके। मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए अच्छा समय आ जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। जस्ट आप उस चीज़ को फील करिए, जस्ट आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। आपका जो पर्सन है उसके साथ में आपके रिलेशनशिप को गड़बड़ होने की कोशिश मन में है। मन आपका जितना भी चाहे वो गड़बड़ ना करे, बट वो गड़बड़ करने के चक्कर में पड़ा रहता है। सो उसको सुनना नहीं है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूर्णिमा की रात के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल मून का ही कार्ड आ गया। मून का कार्ड सबसे ज़्यादा ये दिखा रहा है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी चीज़ों को ख़राब करने के बारे में सोच रहे होते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है ना, आप एक ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आपको लगता है कि रियली आप बाहर नहीं आ पाओगे। रियली आप चीज़ों से डिस्टर्ब फील करते हो, आपको ये फील आता है और आप ये फीलिंग के साथ में रहते हो। पता है कभी कभी हमको उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उससे दूर जाने की ज़रूरत है। तो ये अगला कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा हो तो थोड़े समय के लिए दूर रहो, बात ना करो, कनेक्ट मत हो। चीज़ें अधूरी लग रही हैं, लगने दो, अभी छोड़ दो, अभी मत करो, बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए बोली जा रही हैं ताकि आप अपने रिलेशन को प्यार फील करो, उसमें जो प्यार आप फील नहीं कर पा रहे हो वो प्यार आप फील करो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन और आप लॉयल ऑनेस्ट हो, लॉयल एंड ऑनेस्ट हैं आप दोनों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका पर्सन लॉयल या ऑनेस्ट नहीं है। आपका पर्सन आपके प्रति भावनात्मक रूप से बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, ये बात सच है। बस चीज़ें हैं कि कभी कभी दिखती नहीं है। चीज़ें क्या होती है ना, गड़बड़ होने पर आती है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें गड़बड़ लगने लगती है उस टाइम पर। और यहाँ पर यही चीज़ लग रही है कि स्टार का कार्ड है, यही चीज़ दिखा रहा है कि बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और इन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका पर्सन भी नहीं चाहता है झगड़ा और आप भी नहीं चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही प्रार्थना कर रहे हो एक दूसरे से, एकदम प्यार से लग के, एक दूसरे के करीब आकर के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। और इस समय को
क्योंकि जैसे मतलब एक अलार्म बजता है, एक अलार्म बज जाता है जैसे ही आप दोनों में झगड़ा होता है, अभी आपको अलार्म बज जाता है कि कुछ है, देखो थोड़ा सा हमको थोड़ा समय संयमित रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को हटाना पड़ेगा, और एक व्यक्ति को चुप रहना है, एक व्यक्ति को बोलना है, ये बात होती है। अब अगर आप दोनों ही चुप रहना नहीं जानते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, या चुप बोलने से गड़बड़ हो जाता है। तो अब पिछले चीज़ों में आप लोगों ने ये चीज़ को फील किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि आप दोनों एक साथ बोल पड़े हो, एक साथ बातें कर रहे हो और चीज़ें गलत हो गई हैं, चलो गलत दिशाओं में बढ़ गई हैं। इसलिए अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे से वर्क कराते हो, इसलिए आप इस समय पर ऐसा नहीं कराते हो कि लड़ाई झगड़ा हो, आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों। और इसका ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में अच्छाई करने के चक्कर में रहते हो, एंड डेफिनेटली आपका पर्सन भी आपसे उसी तरीके से बात करना चाहते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आपको सोचते हो पॉजिटिव हो यार, तुम चीज़ें ख़राब होती है तो सुधार लेते हो, ऐसा नहीं है। उनको ये लगता है कि हाँ चीज़ें गड़बड़ हो रही होती है ना लाइफ में, तो आप आकर के सुधार लेते हो। झगड़ा हो रहा होता है, लेकिन झगड़ा करने के बाद चीज़ें गिव अप नहीं करते हो। झगड़ा ऐसा नहीं होता नहीं है, बचते बचाते भी हो जाता है, बचते बचाते भी अगर हो जाता है तो उसके बाद आप आकर के चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हो, और उस झगड़े पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, मिलने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर यही चीज़ होती है कि जब रिश्ते में ना ईगो वर्क नहीं कर पाता है तो बहुत अच्छा होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका प्यार ईगो को वर्क ही नहीं करने देता है। आप दोनों में एक ऐसा होता है कि एक मान लिया है आप दोनों ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस एक रिश्ते में ईगो नहीं लाना है। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बट यहाँ पर ईगो लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम ईगो लेकर के आए, अगर हम ईगो के साथ चले तो सच में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ईगो लेकर के नहीं आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आपका पर्सन भी ईगो लेकर के नहीं आ रहा है, आप भी ईगो लेकर के नहीं आ रहे हो, ये बात सच है। आपका पर्सन और आप दोनों एक साथ चल रहे हो, एक साथ कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ईगो को आप बाउंड्री बना चुके हो, भाई नहीं ईगो नहीं चलेगा यहाँ। इस पर्सन से तो प्यार ही करना है, इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाना है, प्यार बांटना है, प्यार लेना है, एंड दैट्स इट द फाइन। मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हो, सिंपल सिंपल सिंपल, माफ़ करना, ईगो को बीच में नहीं आने देना, ये सबसे बड़ी बात है, माफ़ कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि इसको नाराज़गी नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल झूठ है ये। गुस्सा आता है, झगड़ा भी होता है, लड़ाई ऐसी होती कि बस लगता है कि ख़त्म हो गया है रिश्ता, बस इस समय के बाद अब चलेगा नहीं, लेकिन रह नहीं पाते हो एक दूसरे के बगैर, रह नहीं पाते हो और वापस आ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो। और यही सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी से झगड़ा करो और उसके बगैर रह ना पाओ और वापस दौड़ के आए तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी वजह से वेट कर रहा हो कि तू आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, आ जा मेरे पास, दैट्स इट। और ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर कोई भी झगड़ा रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता, और ये आपके प्यार की एक बोलना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जीत है। और इस प्यार को इसी तरीके से आप लेकर के आगे जाइए, क्योंकि ये सच में बड़ी जीत है आप दोनों की, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। चलो थोड़ा सा एंजेलिक गाइडेंस हम ले लेते हैं इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं। सबसे पहले दो तो कार्ड आ चुके हैं। ओहो, फ्लर्टी का कार्ड है सबसे पहला। चंद लम्हात के फीलिंग फैमिली इश्यूज लिए ही सही, मुस्कुरा के मिली थी मुझे जिंदगी, ट्रू लव तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे। ये देखो, आप यहाँ पर यही चीज़ देखोगे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर ट्रू लव है। डेफिनेटली ट्रू लव का रूप यही होता है, जहाँ आप झगड़ा भी करते हो, प्यार भी करते हो, ईगो भी होता है, नहीं भी होता है, ख़त्म कर देते हैं, मतलब इरेज, वो चीज़ एकदम इजी इरेज, वो धूल, वो होता है ना झगड़ा जो होता है ना, वो ऐसा कि रेत पर लकीर खींचना, बस ऐसा, उस तरीके से पानी पर लकीर खींचना, वैसा गुस्सा होता है। और प्यार बहुत है, ट्रू लव है। इस ट्रू लव की वजह से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर फैमिली इश्यूज़ जो भी हील करने की ज़रूरत होती है उन पे सब पे हीलिंग की वर्क होती है, चीज़ें बेहतर होती है। तो कार्ड भी वही को जो यहाँ स्टोरी, और ये दोबारा से उन्हीं कार्ड्स में वो चीज़ आ जाए शॉर्ट में तो समझो कि वही चीज़ चल रही है
यहाँ घमासान की बात ही नहीं है, थर्ड पार्टी से संबंधित कोई चीज़ है नहीं, आप दोनों का प्यार बहुत अमर है, आप दोनों का प्यार बहुत अलग है, झगड़ा होता है ख़त्म हो जाता है। और देखो ये रीडिंग है, आप इस पर क्लेम करना चाहते हो ज़रूर करिए, जिन्हें थर्ड पार्टी की रीडिंग देखनी है और बहुत सारी रीडिंग बना रखी है, प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिए। और यहाँ पर इस रीडिंग को क्लेम करना है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।